जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित मंगल मूर्ति सर्वाधार सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी कोटिशः प्रणाम। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोग भरगामा प्रखंड वार्षिक सत्संग का आयोजन जो खौजरी पेकपाल लक्ष्मणिया टोला में किया गया, उसका आज दूसरा दिन है और प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। तो संत मत का जो सत्संग होता है, नियमानुसार जो पाठ होता है वह विषय होता है और उसी को वक्ता लोग अपने ज्ञान के मुताबिक दोहराते हैं। तो हम लोग अभी पाठक्रम में ध्यान के विषय में सुने, जो संत मत का यह भी मूल विषय है, ध्यान। और ध्यान के द्वारा ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। कहा गया संसार में कुछ भी कर लें, गुरुदेव की वाणी में है, चहु दिशि फिरे जगत में और वक्तृता देता फिरे, ध्यान ब्रह्म शांति आवे, लोग कहूं कितनों घेरे। वाक पटुता के कारण संसार में जय जयकार होती है, अपने देश क्या विदेशों में जय जयकार होती है, लेकिन ध्यान नहीं हो तो वह कैसा है? तो सब बेकार है। दरअसल में मानव का जीवन किस संबंध में सुना करते हैं, परमात्मा ने किस लिए दिया है मानव का तन? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। दूसरा शरीर सक्षम नहीं है तो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? ये जीव जो है संसार में भटक गया है। इस संसार परदेश है, एक काल का नगर है, जिसको गुरुदेव ने कहा
जनि लिपटोर प्यारे जग परदेसवा सुख कछु इहवाना। यह परदेसवा काल को भेसवा जोर अवै दुख पाए। सुधि करो प्यारे हो आपन घर के जहाँ क्लेश कछु नाय। जहाँ इस जीव का घर है, वो इस शरीर में रहते हैं, शरीर हम नहीं है, तो इसमें शरीर का घर संसार में है, जीव का घर परमात्मा है। जहाँ से आयो जीव अमर वही देशवा, ब्रह्मा नहीं विष्णु शेष जी महेशवा, चांदो नहीं स्थूल धरती आकाशवा। जहाँ से जीव आया है वह सबसे न्यारा लोक है। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य जीवन पाने का फल क्या है, क्या फल है, कभी सोचे क्या लाभ है? तो कबीर साहब ने कहा तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म काला, जो जल में जल पैसा निकसे यो धुरी मिला जुला। पहले हम जैसे थे वैसे हम बन जाएं। पहले हम कैसे थे? सुख सिंधु में थे, परमात्मा में थे, और संसार में आके भटक गए, जुग जुगान से भटक रहे हैं, 4-5 लाख जोनियम थपेड़ा खाते आ रहे हैं। लेकिन एक बार चांस परमात्मा ने दिया, मानव का तन दिया है। यह भोग शरीर नहीं है मानव का, यह योग शरीर है। यही मानुष देश समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको उतार। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव का तन मिला। तो सत्संग से विवेक होता है। जो सत्संग जिन्होंने सुना, राजा थे, महाराजा थे, रानी थी, महारानी थे, त्याग दिए उसको। सबरी माई क्या मांग ली? रानी थी न सबरी होने से पहले। एक संत कितनी सेवा की, प्रश्न का मांगो वरदान का बाबा ये रानी वाला शरीर छूट जाए, राजपाट सब छूट जाए, मेरा शरीर छूट जाए, मैं नीच कुल में जन्म लूं, ये प्रभु की भक्ति में जरूर करूं। वो प्राप्त। भगवान बुद्ध एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, एक लौते पुत्र थे। जब उनको वैराग्य हुआ, सबको त्याग करके परमात्मा भिक्षा मांग के खाद्यान में मस्त रहते थे। क्या हम लोग चाहते हैं मोक्ष मिले, परमात्मा मिले? कहते तो हैं, लेकिन संसार की चाहना नहीं मिटती है। गुरुदेव पूर्वज 75 बीघे जमीन, उसमें अकेले लौते पुत्र थे, वैराग्य हुआ, सबका त्याग करके अंदर में ध्यान के कहा धारा में जहां सत्संग हुआ था, छतला मकान बना हुआ है, शरीर पीला हो गया था, कुपा घार की गुफा मौजूद है, जहां चाह गई चिंता मनवा बेपरवाह, जिसको चाहे सोई सांसार। सारे सांसारिक पद प्रतिष्ठा को त्याग करके अंदर में ध्यान किए, इतना ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिए। इसलिए संतों की महिमा को गाते हैं, लेकिन संत क्या किए, बने कैसे, उनका क्या ज्ञान है हम लोगों के लिए, वह मूल है ध्यान। ध्यान कैसे होगा? यहां ध्यान दही चूड़ा केला शक्कर का ध्यान करते हैं। ध्यान है पद प्रतिष्ठा में, संसार में ही ध्यान है। और ध्यान कहां लगाना है? प्रभु में, परमात्मा में। और पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि मुनि योग के 8 अंग बतलाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान योग का 7वां अंग है। जब छठे में पूर्ण होंगे तब ना 7वें पर जाएंगे। तो पहला यम है, उसके भी 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो पहला जो ये अंग है यम, तो अहिंसा, किस जीव को दुख नहीं देना, मांस मछली नहीं खाते, लोगों को सताते हैं, कटु वचन बोलते हैं, ये हिंसा नहीं है। सत्य, बात कुछ बोल दिए कुछ। अस्तेय, चोरी नहीं करें, मैं आपको किसी का सामान नहीं लें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और संग्रह के फेर में नहीं रहें। देखिए
ये अंग का पहला है। और दूसरा है नियम। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच बाहर की पवित्रता। अब कितने लोग बाहर पवित्रता को नहीं रखते हैं। बैठ करके पेशाब करना चाहिए, पानी लेना चाहिए, और शौच करने जाते हैं, बायां हाथ से पानी लेते हैं, साफ करते हैं, तो बाएं हाथ से किसी को नहीं छूना, किसी चीज को नहीं छूना चाहिए, न वस्त्र को न ट्यूबवेल को। और बाएं हाथ को 3 बार मलना चाहिए, इन बार दोनों हाथों को मिला करके बैठ करके मुंह धोएं। मुंह में अनावश्यक हाथ नहीं लें, कपड़े को नहीं लें, धुलावें। ये बाहर की पवित्रता है। और भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को दूर कर। बाहर भीतर की शुद्धि। तो शौच, संतोष, जो नियत कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, जो कमाई हो तो उसमें संतोष कर लें, दूसरे के धन में लोभ नहीं करें। तब एक आसन से देर तक बैठना तप है। 40 कोस बाबा धाम जाना सुल्तानगंज से आसान है। सत्संग में 2 घंटे के आसन से बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे नहीं, इधर उधर उठ बैठ करते रहते। सुनेंगे क्या, समझेंगे क्या, ध्यान क्या करेंगे, आसन नहीं होगा तो। और ज्ञान संकलन तंत्र में आया न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भे जस्तु सदेवनो तु मानस। तप को तप नहीं कहते, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान से बढ़ के तप नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह मन साक्षात देवता है। सदेवनो तु मानुष। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, आत्मज्ञान संबंधी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय। और एक परमात्मा पर विश्वास रखें। योग का दूसरा अंग है यम नियम आसन। एक आसन से देर तक बैठना, आसन की सिद्धि हो। यम नियम आसन, प्राणायाम, रेचक पूर्वक कुंभक क्रिया को कहते हैं। हठ योग बताते हैं। यह क्रिया स्वतः हो जाती है। मात्रा में गर्भ होने से बीमारी भी हो जाती है। यह क्रिया स्वतः हो जाती है। प्रत्याहार करते हैं, जप होता है, गप करते हैं, जाप होता है, पाप मन भाग जाता है। हार हो जा, हार नहीं माने, अपने ध्येय में लगावे। जहां जहां मन भागी जाए तहां तहां से फिर लगाइए ध्येय में आपन। आप चेतन है, मन जड़ है, ये मन हार जाएगा एक दिन। उसके बाद क्या होगा? धारणा। सूरत के अल्परिकाव को धारणा कहते हैं। कुछ देर तक बैठेंगे और उसके बाद होता है ध्यान। शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। निर्विषय युक्त मन को ध्यान कहते हैं। ये कैसे होगा? इसके लिए स्थूल ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है। कवि साहब भी कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन, मूल सत्य सत्य भाव। स्थूल ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछा, पलकों की चिकदार को पिए को लिया रिझा। कबीर कमल प्रकाश या ऊंगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तूर। ये सूक्ष्म ध्यान है। तो अंदर में क्या होता है? तो संत मत में ध्यान करने के लिए 4 साधन है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरज शब्द योग की क्रिया। इसी के माध्यम से वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और गुरुदेव की वाणी में प्रथम धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। इस गुरुदेव बताए स्थूल ध्यान, फिर सूक्ष्म ध्यान करना है। इसके लिए बड़ी पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। और ध्यान के बिना ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरुदेव कहते हैं ध्यान अभ्यास को सदन चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत बिंदु प्रभु के ज्योति मंडल धसे धाई हो। ध्यान करने से होगा। तो ये क्रिया गुरुदेव बताए हैं और इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। पहाड़ के समान पाप का ढेर हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो ध्यान बनेगा तब ना।
अब पाप करेंगे, इंद्रियां चंचल रहेंगी, मन चंचल रहेगा, तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके सिवा कोई साधन नहीं है। इसलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। पूज्य बाबा लोग हैं, उनसे श्रवण करेंगे। ये शब्द आप लोगों की हम दो शब्द कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर एन, दिल चश्मा से देखिए तो अविगत सुझे नैन। बड़े ही कलात्मक ढंग से अभी हम लोग पूज्य स्वामी इंद्रानंद जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। अब मैं निवेदन करता हूँ पूज्य स्वामी जय कुमार जी महाराज से कि हे बाबा, अब आप ध्यान परक वचनों से हम लोगों को आह्लादित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी जय कुमार जी महाराज। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितो येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुख महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक, युग संस्थापक, युगाधार, युग निर्माता, युग पुरुष, परम तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, सदाचारी, गैरिक पदधारी, बाल ब्रह्मचारी, 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। भागलपुर कुप्पा घाट में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पंत जी महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। उनके ही प्रतिनिधित्व स्वरूप स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोदान जी महाराज, स्वामी अनमोलानंद जी महाराज एवं डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय पूज्यपाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, परमानंद जी महाराज, इंद्रानंद जी महाराज, रमेशानंद जी महाराज एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। भरगामा संतमत सत्संग समिति के प्रखंड समिति के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण,
स्थानीय स्वागत समिति के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, हमारे कुशल मंच संचालक विद्वान हलेश्वर बाबू, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग पाठक्रम में सुन रहा था, ध्यान बिंदोपनिषद के ऋषि ने समझाया, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप का ढेर है तो वह ध्यान योग से उसका भेदन हो जाता, उसको नाश किया जा सकता है। इसके अलावे दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बात आई, जो कुछ लोग कहते हैं जो पापी है वह ध्यान करे, हम ध्यान क्यों करें, हम पापी नहीं। पापी लोग जो है वह ध्यान करे। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु ध्यान करो करो न प्रमादा, करहो काम भोगन अवसादा, हो ये प्रमत्त लौह कर गोला, निगलहो जने पाकर नर चोला। भगवान बुद्ध ने कहा है, भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को ख्याल को सांसारिक खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहा का जलता हुआ गोला न खाना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े, हाय यह दुख। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर ध्यान नहीं करोगे, अपने ख्याल को सांसारिक कामों धंधों में ही सुख में लगे रहोगे, तो मरने के बाद नरक जाओगे और वहां जाकर के जलता हुआ गोला खाना होगा, खूब आराम से खाओगे, चिल्लाओगे, यह दुख है। इसलिए ध्यान करो। कुछ लोग कहते हैं, भिक्षु लोगों को कहा, साधु लोगों को, हम तो गृहस्थ हैं, हम ध्यान क्यों करें। हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महाराज समझाए, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरी, काल मुख से निबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पही। हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज समझाए, हम लोग भूखा बाघ रूपी काल के मुंह में पड़े हुए। बच्चा का जन्म होता है, जब तक माँ अपनी गोद में नहीं लेते, उससे पहले सबके सब काल की गोद में चले जाता। कबीर साहब ने भी कहा, काल गहे कर केस, न जाने कित मारियो, क्या घर क्या परदेश। काल जो है हम लोगों के बाल को पकड़े हुए, पता नहीं कहां मारेगा, घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, ठिकाना नहीं है। काल के हाथ कमान, न बूझे बूढ़ा न जवान। काल के हाथ में धनुष किसके ऊपर यह बांध लगे, बूढ़ा के ऊपर लगे, जवान की बच्चा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम लोग काल के मुंह में, भूखा बाघ रूपी काल के मुंह में सब के सब पड़े हुए, केवल साधुए लोग, सत्संगी लोग सब पड़े हुए। का होश कर चेतो सवेरे, होश करो और सवेरे चेतो, मतलब जीवन के प्रारंभिक काल में ही, या नहीं बुढ़ापा अवस्था में करेंगे सो नहीं। जब आंख पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, होगे सिरहानी या सिरहानी में शक्ति न रहेगी तो भक्ति क्या करोगे। तो भगवान का भजन कर ले जवानी में, जवानी में करो। प्रहलाद ने कहा था, कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो, यहाँ नरजन दुर्लभ और अधिक मिलता है कहाँ। इसीलिए सोच करो, क्या करो, तो काल के मुंह में जो पड़े हुए हो भूखा बावरी का, ध्यान के बल से भाग जाओ। काल मुख से निबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे,
ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। ऐसे अवसर को खोओगे ना तो पश्चाताप करना होगा, रोना पड़ेगा। ऐसे अवसर को खोओगे तो रोना पड़ेगा। तो केवल काल के मुंह में ही पड़े हुए नहीं हैं। हम लोग गुरुमाता यह भी कहा, मास फागुन मस्त हो के क्यों बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगण सुख तब नहीं पाओ हो, कुल भल रूप भल रुतिया भल पायो सही, लेकिन सुख तब नहीं मिले बिन ध्यान के सपनों के। बहुत कुछ कर लिए सुख के साधन, यह हुआ लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा। जब तक ध्यान नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए चैत सुख की चिंता करो, विविध कर्म हो त्याग हो, ध्यान में लवलीन रही के दिवस निशि अनुराग। अगर सुख की चाहना करते हो सुख मिले तो बहुत प्रकार के कर्म को हटा करके ध्यान में लवलीन रही के दिवस निशि अनुराग, ध्यान में लव लगा करके ध्यान करो तब वह सुख मिलेगा। इसी ध्यान करने से ही, इसलिए ध्यान करो। किसका ध्यान करें हम लोग? सुन रहे थे बाबा हमारे सुना रहे थे अभी, जो दही चूड़ा चीनी को भी लोग कहते हैं ध्यान। ध्यान के माता लोग कबूला कर देती है, तो जल देने के लिए जाते हैं साधु लोगों को भी कहता क्या है ध्यान, कच्ची की पक्की, मतलब दही चूड़ा चीनी खिलाओगे, शक्कर खिलाओगे कि पूरी जलेबी खिलाओगे, या कच्ची और पक्की, यह ध्यान नहीं है, इसको ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान के लिए तो ज्ञान संकलित तंत्र में भगवान शिव ने बतलाया पार्वती जी को, नो ध्यानम ध्यान मिथ्या और ध्यानम सुन गतंग मन तस् ध्यान प्रसादे न सौख्यं मोक्षं न संशय। दही चूड़ा चीनी को ध्यान नहीं कहते हैं, ध्यान कहते हैं जिसे हमारा मन निर्विषय हो जाए। अब भगवान कृष्ण ने कहा ध्यानं निर्विषयं मन, निर्विषय मन हो जाए, हमारा मन सुनगत हो जाए, वह ध्यान करो। उस ध्यान के प्रसाद से मोक्ष मिलेगा, इसमें संशय वाली बात नहीं है। तो ध्यान निर्विषय मन कैसे होगा? किसका ध्यान करें हम लोग? संत कबीर साहब ने कहा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सद। मूल जो है जड़ क्या है? तो मूल ध्यान गुरु रूप है, गुरु के ही रूप का मूल कहा। मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सद। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा गुरु की मूर्ति मन मह ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरसी पाप। इसीलिए उसमें मूल जो है वह गुरु का ही ध्यान करो। अभी हम लोग गुरु माँ की वाणी में सुन रहे थे, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु महाराज भी कहते हैं सबसे पहले क्या करो? प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, गुरु का ध्यान करो। उससे क्या होगा? तो हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, उससे सूरत निर्मल हो जाएगी और बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा बिंदु का ज्ञान? दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिलाए दृष्टि दो, दोनों नैनों के बीच में सन्मुख, दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो तो आप ही वह बिंदु झलके पट गिराने को, यह सूक्ष्म ध्यान है। इस ध्यान को कभी सामने कहा बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल सने ही साया आदि अंत काया। इस दोनों स्थूल और सूक्ष्म दोनों ध्यान को करोगे तब कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। जिस भांति कछुआ सिमटे अंग चारों छोर से, फिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से।
बड़े ही कलात्मक ढंग से सुना रहे थे पूज्य स्वामी जय कुमार जी महाराज। अब हम लोग पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के द्वारा परम आनंद प्रदान करने वाले स्वामी परमानंद जी महाराज के मुखारबिंद से अमृतमय सदुपदेशों को ध्यान देकर श्रवण कर अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर फैन जो लगा हुआ है उसको चालू करने की व्यवस्था की जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, आप सबों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। आगे में कोलाहल तो बिल्कुल नहीं करें। माताओं से निवेदन है कि यहाँ नहीं भीड़ लगावें, पीछे जाकर के बहुत जगह है, शांत पूर्वक बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्यां गुरु भक्ति दाभ्याम्, वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे, यस्तानुद्धरति शर्मान्, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र सत्संग यज्ञ में उपस्थित महामहिमा मंडित पूज्य पाद बाबा लोगों के पावन श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। सम्माननीय विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से ध्यान की महिमा सुन रहे थे। वास्तव में ध्यान की बड़ी महिमा है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, ध्यान से पाप राशि का नाश होता है। ध्यान से मन शून्यगत होता है। ध्यान से मन निर्विषय होता है। ध्यान से जीव कर्म के बंधन से छूटता है। इतना ही नहीं, ध्यान करने वाला जीव ईश्वर को पाता है, परमात्मा को पाता है। लेकिन ध्यान सभी लोग नहीं कर सकते। जो सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर सच्ची जुक्ति को जाना है,
ध्यान की विधि को जाना है वे ही ध्यान कर सकते हैं। सबके वश की बात नहीं है कि ध्यान कर ले। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं। स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्मतर ध्यान और सूक्ष्मतम ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है? सूक्ष्म ध्यान क्या है? सूक्ष्मतर ध्यान क्या है? सूक्ष्मतम ध्यान क्या है? मैं इसी पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, आप सभी लोग सुनिए बढ़िया से। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज को बहुत बढ़िया से समझाया है। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते हैं, एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान, ये स्थूल ध्यान है। ये कौन करेंगे? जो दीक्षा ले वही करेंगे। दीक्षा के समय जिस मंत्र को कहा है जपने के लिए और जिस रूप को अपने दिल में उतारने के लिए कहा है, या यूं कहिए जिस रूप का ध्यान करने के लिए कहा है, अगर ये कर रहे हैं तो स्थूल ध्यान है। एक नाम का जाप करना, एक रूप का ध्यान करना, ये स्थूल ध्यान है। हम लोगों के यहाँ संत मत में गुरु मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है, गुरु रूप का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। सदगुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में साफ साफ कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु मंत्र का जाप करो और गुरु रूप का ध्यान करो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? गुरु मंत्र का जाप और गुरु रूप का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? सदगुरु महाराज का फल भी बहुत बढ़िया बताया। सदगुरु महाराज जी कहते, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, सीजत पाप समूरहे, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु महाराज जी कहते, जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन का पाप राशि नष्ट हो जाती है। उनके जीवन में जो पाप है वो खत्म हो जाता है। गुरु मंत्र का जाप करने से पाप खत्म होता है। सज्जन अगर जीवन में पाप रह गया ना, कितनों सुख के साधन आपके पास आ जाएंगे, तब भी आपका जीवन दुखी रहेगा। गुरु मंत्र का जाप करने से पाप राशि को नष्ट कर देंगे, तब संसार में आपके पास सुख के साधन नहीं भी रहेंगे न, तब भी आप पूर्ण सुख का अनुभव करेंगे। देखते ना संसार में बहुत सारे सुख के साधन है, तब भी दुख है, कारण उनके जीवन में पाप है। आप जाप करते करते पाप को खत्म कर दीजिए, तब संसार में कोई भी सुख के साधन नहीं रहेंगे, तब भी आप पूर्ण सुख का अनुभव करेंगे। जाप से पाप खत्म होता है, गुरु महाराज जी बोल रहे हैं। और रूप का ध्यान करने से विकार खत्म होता है। मन में बहुत प्रकार के विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये सब विकार हैं। इसको भी नष्ट करना बहुत जरूरी है। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, विकार रहने पर फिर से पाप हो जाता है, इसलिए विकार को खत्म करना है।
जब गुरु रूप को अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे तो गुरु महाराज जी कहते सदगुरु रूपी में धारक काम क्रोध मद लोभ, ये विकार खत्म हो जाएगा। और विभीषण ने रावण को कहा था ये विकार जो है ना नरक में जाने का रास्ता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। ये विकार आपके मन में रह गया तो नरक में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। पहली बात तो ये होगी विकार रहने पर फिर पाप होगा, जाप करके पाप खत्म किया, विकार रह गया तो फिर पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु रूप को हृदय में धारण करके विकार को खत्म कर दीजिए, न तो दोबारा आपसे पाप होगा और न नरक में जाने का मार्ग रहेगा। विकार रह गया तो नरक में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बिल्कुल सावधान, जितने साधक हैं ध्यान करने वाले हैं खूब जाप कीजिए, पाप खत्म होगा। गुरु महाराज के रूप को अपने हृदय में स्थापित कर दीजिए, विकार खत्म हो जाएगा। सतगुरु नित ही पुकारत सीजत पाप समूरे, सतगुरु रूपीय में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। स्थूल ध्यान करने से ये फल आपको प्राप्त होगा, पाप खत्म होगा, विकार खत्म होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सज्जना अब सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान मतलब बिंदु ध्यान, जो संत मत के तीसरे साधन है दृष्टियोग का साधन, यह है सूक्ष्म ध्यान, बिंदु ध्यान। सज्जनों बिंदु ध्यान करने से क्या होगा? सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की बिंदु ध्यान करने से भीतर का अंधकार खत्म हो जाता, भीतर में प्रकाश हो जाता है। अभी हम आप आंख बंद करते हैं तो भीतर में अंधकार देखते हैं। बिरले आप लोगों में से कोई ऐसे होंगे जो आंख बंद करने पर भीतर में प्रकाश देखते हो, नहीं तो लगभग सब अंधकार ही देखते हैं। और सदगुरु महाराज जी ने भीतर के अंधकार को नरक में जाने का मार्ग कहा है। ये नरक में जाने की सीढ़ी है, भीतर का अंधकार। लेकिन बिंदु ध्यान करेंगे, सूक्ष्म ध्यान करेंगे, इसके प्रभाव से भीतर का अंधकार खत्म हो जाएगा, भीतर में प्रकाश हो जाएगा। आप कहेंगे किसी को हुआ, याद रखिएगा सदगुरु महाराज कहते हमको हुआ। दुनिया को तो छोड़िए, सदगुरु महाराज जी की वाणी में सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं। सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदो पकड़ लागी। तब हुआ क्या? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, निशी अंधियारी हदस भाग। सदगुरु महाराज जी कहते मेरी नजर सुखमना में लग गई। कब लगी? जब अगल बगल कहीं नहीं देखे, गुरुदेव ने जहां पर भीतर में देखने के लिए कहा था वहां पर देखते रहे। दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप युवा बिंदु जल के पट गिरा निरखत रहो। दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जहां पर गुरुदेव ने देखने के लिए कहा था, जिस तरह से देखने के लिए कहा था, वहां पर देखते रहा और उसी तरह से देखते रहा। एक बिंदु की प्राप्ति होगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। सज्जनों अभी जो हम आप आंख बंद करते हैं न, ये है श्याम बिंदु। जब इसी श्याम बिंदु पर दोनों दृष्टि की धार ईरा और पिंगला जुटेगी तो सुखमना प्रकट हो जाएगा और साथ साथ श्वेत बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु महाराज जी कहते हैं मेरी दोनों दृष्टि की धारे सुखमना में जाकर के जुड़ी, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो गई। सज्जनों जब गुरु महाराज जी को ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो गई, और गुरु महाराज जी का ही साधन हम लोग सीखे हैं। अगर हम लोग इस तरह का साधन करेंगे, दृष्टियों का साधन करेंगे, क्या हम आपको भीतर में प्रकाश नहीं होगा? हम आपको भी हो जाएगा।
जैसे श्वेत बिंदु की प्राप्ति होगी वैसे प्रकाश हो जाएगा अपने भीतर में। तो सज्जन, ये भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। जब सूक्ष्म ध्यान करेंगे तो भीतर का अंधकार खत्म हो जाएगा, भीतर में प्रकाश हो जाएगा। और सज्जनों, बहुत चमत्कार देखेंगे। आप सत्संग में सुनते रहते हैं ना, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली चटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि उधूर शब्द मिल जाता है। बहुत प्रकार के प्रकाश को देखेंगे। आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, भीतर में जब प्रकाश हो जाएगा न, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी न, तो परमात्मा तो नहीं दिखेंगे प्रकाश में, लेकिन परमात्मा ने जितनी चीजों को बनाया है सारी चीजें आपको दिखेंगी। गुरु महाराज जी ने कहा है ना, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिन में ब्रह्मांड दरसो, बाहर में क्या फिरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बना भूतल भूरी निदान। भगवान शंकर कहते हैं, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। जैसे प्रकाश मंडल में जाएंगे सब कुछ देखने सुनने लग गए, बहुत कुछ देखने में आवेगा। ये सूक्ष्म ध्यान की विशेषता है सज्जना। अब सूक्ष्मतर ध्यान क्या है, सब लोग गौर से सुनिएगा। सूक्ष्मतर ध्यान महर्षि संशय प्रमण जी महाराज बताते हैं, अनहद नादों का ध्यान है। जैसे आप एक बिंदुता को प्राप्त कर लेंगे, मतलब प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे, वहां पर आपको अनहद नाद सुनाई देगा। अनहद नाद का मतलब होता है बहुत प्रकार के नाद, बहुत प्रकार के शब्द, ये अनहद नाद है। बिंद में तह नाद बोले, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई, नाद होने लग जाएगा अनहद। आधो जलदी जी मोत भेरी निर्जर संभवा, मध्य मर्दल शब्दा वो घंटा काहल जस्तता। बहुत प्रकार के शब्दों को सुनेंगे सज्जना, उसका ध्यान करना, अपने को बहुत प्रकार के शब्दों में लगा करके रखना, ये अनहद नाद है, ये सूक्ष्मतर ध्यान है। सूक्ष्मतर ध्यान सज्जन याद रखिएगा, शास्त्र वचन है, महापुरुष कहते हैं, बिंदो मनोलियं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयाम। और नाद में जब मन लग जाता है तब दूर श्रवण का कारण बन जाता है। तब आप दूर के शब्द को बढ़िया से सुन लेंगे, दूर से दूर के शब्द को। एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई, दूर से दूर के दृश्य को देख लेंगे, और जब नाद में आपका मन लग जाएगा फिर दूर से दूर के शब्द को भी आप सुन लेंगे। और इस अनहद नाद का ये चमत्कार होगा कि आपको अनाहत नाद से मिला देगा। अनाहत नाद का मतलब होता है एक प्रकार का नाद, एक प्रकार का शब्द। इसी को आदि नाद कहते हैं, आदि शब्द कहते हैं। सज्जना, जब आदि नाद का ध्यान करने लग जाएंगे, ये ध्यान हो जाएगा सूक्ष्मतम ध्यान, अंतिम ध्यान है। आदि नाद का ध्यान, आदि शब्द का ध्यान, सार शब्द का ध्यान, ये सूक्ष्मतम ध्यान है। और आप लोग बढ़िया से ख्याल रखिएगा, महर्षि संशय प्रमण जी महाराज कहते हैं, जिनको भीतर में आदि नाद की पकड़ हो जाती है, जो साधक सूक्ष्मतम ध्यान में पारंगत हो जाता है, जो साधक अपने भीतर में सार शब्द को पकड़ लेता, आदि नाद को पकड़ लेता है, अनाथ नाद को पकड़ लेता है, उस साधक को आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उनको अपनी पहचान होने लग जाती कि हम ऐसे हैं, अपना ज्ञान उनको हो जाता है। सज्जन, इतना ही नहीं, अपने द्वारा वो परमात्मा को भी पहचानने लग जाता है। क्योंकि नचिकेता को जमराज ने कहा था, अगर कोई परमात्मा को देखना चाहे तो अपने द्वारा देख सकता है, परमात्मा को देखने का और कोई साधन नहीं है।
सज्जनों, हम लोग अपनी आंख को देखना चाहे तो किसकी आंख से देखेंगे? अपनी आंख से देखेंगे। भले बीच में ऐना माध्यम होगा, लेकिन देखेंगे अपनी ही आंख से। उसी प्रकार से अगर कोई परमात्मा को देखना चाहे वो अपने द्वारा देख सकता है और किसी के द्वारा नहीं। यमराज का वचन है, नाय महात्मा प्रवचन लभ्यो नौ मेधिया बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। ये यमराज का वचन क्या कहते हैं? कोई बहुत प्रवचन करके परमात्मा को नहीं देख सकता, या कोई बहुत प्रवचन को सुन करके परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। प्रवचन को खूब याद कर लिया, मेधा शक्ति बहुत तीव्र है, इससे भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जो अपना ज्ञान प्राप्त किया है, अपनी पहचान किया है, वो अपने द्वारा परमात्मा को देख लेता है। सज्जना, जब सूक्ष्मतम ध्यान आपसे हो जाएगा ना, आदि नाद के ध्यान में आप पारंगत हो जाएंगे, भीतर में आदि शब्द को पकड़ लेंगे, सार शब्द को पकड़ लेंगे, आदि नाद को पकड़ लेंगे, तब आपको अपना ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये सूक्ष्मतम ध्यान का महत्व है, उसकी महिमा है। सज्जना, हम सभी लोगों को स्थूल ध्यान भी करना है, मानस जप, मानव ध्यान। सूक्ष्म ध्यान करना है मतलब बिंदु ध्यान, सूक्ष्मतर ध्यान करना मतलब अनहद नादों का ध्यान, और सूक्ष्मतम ध्यान करना है अनाहत नाद का ध्यान, आदि नाद का ध्यान। अगर ऐसा करेंगे तो ध्यान का जो फल, ध्यान की जो महिमा धर्म ग्रंथ में बताई गई है, वो फल आपको प्राप्त होगा। आप ईश्वर तक की यात्रा करेंगे, परमात्मा तक की यात्रा करेंगे, आपका पूर्ण कल्याण हो जाएगा। अब इसका और बढ़िया से खुलासा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सतप्रकाश जी महाराज हैं, आप लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक अनुभूतियों से संबलित अंतर जगत का दिग्दर्शन कराने वाले मन भावन पावन वचनों को ध्यान के संबंध में अभी हम लोग पूज्य स्वामी